गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो ITF पार्ट 5 है। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 5 क्लास 12th के लिए है। ये NCERT सीरीज है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे आज। आपको जो कल प्रिंसिपल वैल्यू इसे प्रीवियस वीडियो में देखे थे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। यानी 1 to 10 क्वेश्चन है NCERT का। इस फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 14 क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये अब सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए, आप लोगों का लाइक कमेंट्स देख के बहुत खुशी हो रही है कि सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि सर फलाने चीज़ का वीडियो बनाइए, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा इस तरह का। और इसी तरह से कमेंट करते रहिए और किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्या क्या चीज़ का चाहिए, कौन कौन क्वेश्चन बना या नहीं बना, ये सब भी आप कमेंट कीजिए। बहुत दूर दूर से लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ये टॉनिक का काम करता है। आप लोग भी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। यह सभी कमेंट को तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ सकता हूँ, ताकि ये पढ़ने का मतलब टाइम बर्बाद करना। तो चलिए हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए आपको आगे ले चलते हैं। इसी तरह से चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, ताकि ये अन्य दोस्तों को भी बेनिफिट मिले। बहुत सारे फ्रेंड जो है कहते हैं कॉल करके भी, कमेंट करके भी, सर कौन चैनल है। तो फेसबुक पर चैनल आपको मिल जाएगा। मेरा चैनल का नाम है अर्जुन कुमार मैथमेटिक्स, सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। और हम फोटो तो आपको मालूम ही है इमेज। चलिए देखते हैं आगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है। कल कोरोना वायरस इफेक्ट पर मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को कैसे लर्न करते हैं। और लर्न करने का एक और आसान तरीका, अब आपको सारा चीज़ लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ लर्न करना है 3 ही चीज़। तो 3 चीज़ कौन कौन देखिए जरा। आपको कल बताए थे कि ये विलेज है, इस विलेज को सील कर दिया गया है लेफ्ट राइट अप डाउन। यानी इस विलेज से 1 किलोमीटर दूर, यहाँ यानी -1 पर 1 किलोमीटर पीछे और 1 किलोमीटर आगे तक सील कर दिया गया है। इसके ऊपर भी, क्योंकि ये इस एक्सिस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। और जब ये लंब होता है तो उसको क्या कहा जाता है, 90 डिग्री। तो ऊपर 90 डिग्री यानी π/2 है, तो नीचे क्या हो जाएगा, -π/2 यानी -90 डिग्री हो जाएगा। बस आपका काम बन गया। इतना ही तो आपको मेमोरी में रखना है। और ये आशा करते हैं सभी लोगों को मेमोरी में होगा, ये आशा करते हैं सभी लोगों को याद होगा। तो देखिए कैसे आपको बताया था साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, यानी इसी के बीच, यानी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों कोरोना वायरस से संक्रमित है, इसीलिए -1 और 1 के बीच। और इसका रेंज, यानी डोमेन का मतलब हुआ x का वैल्यू और रेंज का मतलब हुआ y का वैल्यू। यानी y का वैल्यू -90 से लेकर +90 तक होगा क्लोज्ड इंटरवल में। बस कुछ नहीं करना है, आप 3 याद रखिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। और इसी को बाकी को हम रिवर्स करते रहेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, जैसे कॉसेक इनवर्स रहेगा तो कॉसेक इनवर्स x रहेगा, तो उसको हम साइन में करेंगे तो साइन इनवर्स 1/x कर लेंगे। सेक इनवर्स x रहेगा तो उसको कॉस इनवर्स 1/x कर लेंगे। कॉट इनवर्स x रहेगा तो उसको टेन इनवर्स 1/x कर लेंगे, इजी वे में। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको आराम से हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का हो गया, आपको रेंज याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 to π/2 और डोमेन -1 to 1। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें से बनाया भी तो फटाफट अब जवाब देना है आपको। तो देखिए साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स का आपको मालूम है कि रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू -90 to +90 है। इसका मतलब है इसी के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। तो फटाफट कमेंट कीजिए और बोलिए साइन -1/2 यानी -30, और ये दोनों रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -π/6 मतलब -30 डिग्री।
अब ये -30 देखेंगे कि उस रेंज में आता है कि नहीं, तो हाँ -90 से +90 के बीच में आ रहा है ये -30। चलिए cos इनवर्स √3/2। अब cos का वैल्यू खोजेंगे तो cos का डोमेन -1 to 1 होता है, लेकिन इसका रेंज 0 to पाई होता है, 0 to पाई, ये 0 to पाई, इसी के बीच में इसका रेंज रहेगा y का वैल्यू। इसका मतलब इसका आंसर इसी के बीच में आना चाहिए। तो cos में √3/2 का वैल्यू कितना होता है, सभी को याद होगा, 10th में पढ़े होइएगा, cos 30। इसका मतलब cos इनवर्स cos π/6, cos कैंसिल, π/6 आंसर, यानी 30 डिग्री। चलिए फटाफट बताइए। हाँ आ गया कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स अब आ गया। तो कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का। तो साइन इनवर्स और 2 है तो उसको क्या कर देंगे 1/2। अब तो आप आसानी से कह सकते हैं साइन का वैल्यू कितना, तो अब डायरेक्ट बताइए, π/6 यानी 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है। अब आइए यहाँ, अब खुद बताइए, यहाँ पर 10 है ही, 10 में √3, और 10 का क्या होता है, 10 का होता है -90 से +90 के बीच वाला, यानी ये साइन का होता है -90 से स्टार्ट होकर +90 तक, लेकिन 10 का होता है ऑन रोड बताए थे, ये रियल नंबर इसका, यानी डोमेन, और इसका रेंज जो होता है -90 और +90 के बीच वाला, यानी -90 और +90 ओपन इंटरवल है, इसका मतलब इसको छोड़ करके। हाँ एक बात और बताना चाह रहे थे कि ये जितना भी आप कल देखे थे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये बहुत लोगों का इंटरवल में प्रॉब्लम होता होगा, तो इसके लिए हम इंटरवल का पार्ट बनाए हुए हैं, 15-16 वीडियो इस पर बना हुआ है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। तो जितना भी स्टूडेंट है, चाहे वो 11th का हो, चाहे 12th का हो, या कंपटीशन का तैयारी करते हो, वो सभी लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो यानी इंटरवल का पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि वो आपको इंटरवल जब तक क्लियर नहीं होगा, तो इंटरवल का आपको सारा वीडियो देखना चाहिए, सारा वीडियो देखिएगा, इससे पूरा होल मैथ में उसका यूज है। देखिए अभी आ गया, तो चलिए, तो 10 इनवर्स √3, इसका मतलब -90 और +90 के बीच होना चाहिए। तो बोलिए √3 10 में कितना डिग्री, √3 10 में कितना डिग्री, तो 10 60, और चूंकि माइनस लगा हुआ है तो -π/3, 10 60। अब देखना है ये -90 से +90 के बीच में है या नहीं, तो है -60। चलिए ये चेक करते रहना है कि इसके रेंज में, यानी इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, अगर रेंज से बाहर होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, इसे ध्यान में रखना है, इसीलिए आपको कहे थे रेंज याद रखना जरूरी है। ये सभी प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, इस पर एक न एक क्वेश्चन रहता ही है, ध्यान रखिएगा, बहुत जानदार टॉपिक है, एक क्वेश्चन रहता ही है हर एक एग्जाम में। कॉस इनवर्स आते हैं, तो कॉस इनवर्स अब सोचिए माइनस में है, वैसे तो 1/2 का वैल्यू कॉस में 60 होता है। अब इसको हम ले जाएंगे क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट पढ़े होइएगा 11th में, कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, लेकिन लेंगे लीस्ट वैल्यू। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कॉस पाई माइनस π/3, और पाई माइनस π/3 का मतलब कितना हुआ 2π/3, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल, तो ये सब याद रखना है। अब देखना है कि ये 2π/3 120, कॉस का रेंज होता है 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में आता है कि नहीं, तो आता है। चलिए 10 इनवर्स -1 यानी -π/4, सब कोई जानते हैं, ये -90 से +90 के बीच में आता है। सेक इनवर्स, अब चलिए सेक इनवर्स किसका रिवर्स होता है, कॉस का, तो कॉस इनवर्स √3/2। अब खोजेंगे कि कॉस में √3/2 का फिर वही वैल्यू आ गया, देखिएगा तो क्या आ गया π/6 आंसर। कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 यानी कॉट को आप 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 इनवर्स 1/√3, और 1/√3 का वैल्यू 10 में कितना, बोलिए बोलिए जल्दी, 10 इनवर्स का वैल्यू 1/√3 का वैल्यू 10 में कितना, कितना 1/√3 30 π/6, शाबाश गुड। चलिए 9, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2, फिर आ गया माइनस, यानी ये आपको 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। तो कॉस इनवर्स फिर वही 1/√2 का वैल्यू कितना डिग्री, तो π/4,
और कॉस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4 आंसर। देखिए ओरल में आप आंसर जवाब दे सकते हैं, आपको एकदम चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा। ओरल में जवाब दीजिए। कॉसेक इनवर्स आसानी से आप कह सकते हैं, कॉसेक को साइन में कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा -1/√2 और -1/√2 1/√2 यानी π/4, माइनस है तो -π/4, इसका मतलब -π/4 साइन में है, तो साइन का डोमेन रेंज क्या होता है -90 to +90, तो देखिए इसके रेंज में आता है। तो ये आपको इजी वे में हो गया। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बाकी 4 क्वेश्चन जो बचा, 14 क्वेश्चन है टोटल, तो बाकी 4 क्वेश्चन आप करके देखिएगा। इसी तरह से फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इस तरह से है 11, 12, 13, बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल वैल्यू पर ही मिल जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए, और कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो फिर कमेंट कीजिए। ध्यान में रखिएगा ये सारा क्वेश्चन तो हम आपको डिस्कस किए। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पहले क्या कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद पॉज कर दीजिए, यानी उसको पॉज कर रोक दीजिए, और रोक करके फिर अपने खुद प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके देखिए कि ये सही बना या गलत बना। तो इस तरह से आपका भी क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, और क्वेश्चन भी बनता जाएगा, और साथ साथ क्वेश्चन का अपना एक कॉपी बना लीजिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।